हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर मैं एक चीज़ का डिस्कशन करना चाहता हूँ। वो जो टॉपिक है वो बहुत ही कॉमन और इम्पॉर्टेंट है। क्या इस एग्ज़ाम के लिए, कौन सा एग्ज़ाम, छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा 2023, क्या इस एग्ज़ाम के लिए किसी भी तरह का कोर्स लेना आवश्यक है? क्या हम बिना कोर्स लिए हम क्या इस एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर सकते हैं? देखिए, इस चीज़ के बारे में ही बात करेंगे। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूँगा, 3-4 मिनट की बात है। इसको आपको अच्छे से समझना है, क्योंकि आजकल जो है ना, कोई सा भी एग्ज़ाम आता है, उस एग्ज़ाम के लिए मान लो 1 महीने का भी समय मिला, तुरंत कोई ना कोई कोर्स लॉन्च कर देता है। पता नहीं जैसे इस कोर्स के अंदर ऐसा क्या आपके लिए अमृत भर के दे दिया जाता है कि आप 1 महीना में ही कोई सा भी एग्ज़ाम को निकाल लेंगे। भाई देखिए, कोई जैसे अभी ये छत्तीसगढ़ सहकारी बैंक भर्ती परीक्षा एग्जाम 2023 आया, तो क्या आपको लगता है कि इस एग्जाम को 1 महीना में अब कोई भी नया आदमी पढ़ के निकाल लेगा? पॉसिबल ही नहीं है। 100% मैं लिख के देता हूँ कि अगर वो कोर्स लेता है और 1 महीना में पढ़ के कोई निकाल के दिखा दे, नहीं भाई, बिल्कुल ये सरासर ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कोर्स को लेके निकाल भी लेता है, उसका मतलब ये नहीं है कि केवल वो पहली बार शुरू किया हो और इस कोर्स को लेता है और पढ़ के निकालेगा। नहीं भाई, उसकी तैयारी, क्योंकि इस पूरे एग्ज़ाम को अगर देखेंगे ना, तो इस एग्ज़ाम में 80 नंबर जो का टोटल एग्ज़ाम है। 20 नंबर तो बस वो क्वालिफाइंग है, 80 मार्क्स का है। इस 80 मार्क्स में भी देखेंगे तो 25 मार्क्स जो है वो किसका है? सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित है। ठीक है, सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग से संबंधित है। तो बताइए, इस 80 में से 25 तो हमको यहीं से मिल जा रहा है। बाकी ये वाला पार्ट जो है थोड़ा एक्स्ट्रा अलग पढ़ना है। बाकी यहाँ पे जो हमारा 55 नंबर है, ठीक है, ये 55 नंबर, ये तो हमको पहले से ही पढ़ा हुआ है। और जो नया आदमी जो शुरू कर रहा है, बिल्कुल जीरो से शुरू कर रहा है, और वो सोचेगा इस एग्ज़ाम को निकाल ले 1 महीना में पढ़ के, तो अब उसके लिए ना मैं कहूँगा कि 90% चांस है कि वो नहीं निकाल सकता, जब तक कि उसकी तैयारी 2 साल 3 साल 4 साल पहले से वो नहीं किया हो। मैं लिख के दे सकता हूँ। तो अगर कोई मान लो पहले से तैयारी कर रहा है 3-4 साल से, और उसका ये 55 नंबर का तो पहले से पढ़ा हुआ है ना भाई, ये 25 नंबर ही एक्स्ट्रा पढ़ना है उसको। अब इस 25 नंबर के लिए अब नया कोर्स लेने की क्या ज़रूरत है? मुझे तो यही समझ में नहीं आ रहा है लोगों की बेवकूफ़ी को, कि इतना जल्दी इस कोर्स के झांसे में लोग आ कैसे जाते हैं। मेरा बस यही कहना है कि कोई भी एग्ज़ाम अगर आए और अगर आपको बोले कि भाई 1 महीना 35 दिन में 40 दिन में ये वाला कोर्स को पूरा लीजिए और पढ़ के निकाल लीजिए, तो भाई ये सरासर अपने साथ ही बेवकूफ़ी कर रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। पॉसिबल ही नहीं है। तो मेन जो है यहाँ पे क्या है, ये 55 नंबर का अगर जो पहले से पढ़ते आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इस 55 नंबर को और अच्छे से वो तैयार करे। ये जो 25 नंबर जो एक्स्ट्रा है, ये कहाँ से? ये आपको अपना मेहनत देना है, अपना हार्डवर्क देना है यहाँ पे। क्योंकि इस टॉपिक को जो उस कोर्स में जहाँ से आप खरीदेंगे, जो पढ़ाने वाले हैं वो खुद भी नौसिखिया हैं। ठीक है ना? मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ कि मैं जो इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ मैं इसमें एक्सपर्ट हूँ, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे इसका कुछ भी ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए किसी ना किसी तरीके से पढ़ के आपके लिए क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि आपको हेल्प मिले। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि कोई भी कोर्स आता है तो उसको खरीदने की, अगर जीरो से शुरू कर रहे हैं तो एकदम शुरू से पढ़िए, क्योंकि आपको पूरा तैयारी करने में आपको 1 से 2 साल का समय तो लगेगा ही लगेगा। इस 1 महीना में आपसे कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब आपकी मर्जी है, अगर आपको लेना है तो मना भी नहीं करूँगा, बट मैं अपना अनुभव ये कहता हूँ कि कोई सा भी एग्ज़ाम 1 महीना में तो बिल्कुल भी नहीं निकाला जा सकता है। ये अगर पहले से आप तैयारी करते आ रहे हैं तो ये 55 नंबर आपका तैयार है, बस रिवीजन करना है। ये 25 नंबर एक्स्ट्रा है, कौन सा? सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग वाला। बस इसमें आप फोकस कर लेंगे तो एग्ज़ाम अपने आप निकल जाएगा। किसी भी तरह का कोर्स लेके अपने आप को बेवकूफ़ मत बनाइए। ठीक है, क्योंकि पढ़ने वाले कोई बैंक और सहकारिता अधिनियम का कोई एक्सपर्ट वहाँ पे पढ़ाने नहीं आया है। अगर ऐसा कोई है जो सहकारिता विभाग में काम कर रहा हो या उसको बहुत लंबे समय का अनुभव है पढ़ाने वाले का, तो आप बिल्कुल कोर्स ले लीजिए। इस पूरे कोर्स को मत लीजिए, पर्टिकुलर इस जो टॉपिक है सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग, इसके टॉपिक को ही केवल कोर्स के रूप में खरीदिए, पूरा खरीदने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब मैं समझ में आ गया होगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि आजकल कोर्स के नाम पर केवल ना पैसा कमाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। ठीक है,
तो अब समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ कि कोर्स लेना सही है कि गलत। ठीक है, बस इसमें मैं ज़्यादा ये नहीं बोलना चाहूँगा, बस मैं ये मेरा यही पर्सनल यही एक्सपीरियंस है और अनुभव है, उसी के हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि कोई भी कोर्स एक महीना में आपको कोई भी एग्ज़ाम नहीं निकलवाएगा। आपको इसमें पहले का मेहनत, अभी का हार्डवर्क और थोड़ा सा आपको होशियारी की ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है, चलिए बस इसमें इतना ही। बाकी मैं इस टॉपिक का जो सहकारिता अधिनियम और बैंकिंग का जो टॉपिक है, इसके वीडियोस मैं MCQ के फॉर्मेट में लेके ही आ रहा हूँ। दूसरा वीडियो जो है आज अपलोड मैं कर देने वाला हूँ, सुबह आपको मिल जाएगा। बाकी टॉपिक्स का मैं धीरे धीरे वीडियोस भी आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें, आपके पास समय बहुत कम है। ठीक है, क्योंकि 15 अक्टूबर को एग्ज़ाम जो है ऐसा दिया गया कि एग्ज़ाम डेट है, पॉसिबिलिटी क्या है कि 15 अक्टूबर को ही है, मतलब आपके पास मुश्किल से 35 दिन का ही समय है। तो आप टाइम वेस्ट ना करें। इसके लिए स्ट्रेटजी कैसे बनाना है मैं पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।